हेलो एवरीवन दोस्तों, ठीक हम जो है सामान्य जन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है, विश्व के पर्वतों के बारे में, जैसे पर्वतों के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो पर्वत होता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले द्वितीय श्रेणी की उच्चावच। ठीक है, तो पहला एक सवाल तो यही बन गया कि पर्वत किस प्रकार का उच्चावच है। तो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। ठीक, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच पर्वत है जो कि संपूर्ण पृथ्वी के 26% भाग पर फैला है। कितने? संपूर्ण पृथ्वी के 26% भाग पर क्या फैला हुआ है? पर्वत फैला हुआ है। सामान्य अर्थों में अगर ऊंचाई के अनुसार देखें तो 1000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं वे कहलाते हैं पर्वत। ठीक है, और 1000 मीटर से नीचे यानी कि कम ऊंचाई वालों को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का वह उठा हुआ भाग जो सामान्य स्थानों से आसानी से दिखाई दे तथा जिसकी ढाल जो है जिसकी ढाल क्या होती है? तीव्र होती है, पर्वत होती है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होती है। यदि इससे कम है तो क्या कहलाते हैं? पहाड़ी कहलाते हैं। ये बात किसकी हो गई? पर्वत की। अब ये पर्वत जो है पृथ्वी में कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान दें, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 4 क्वेश्चन यहां बन रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इनके टाइप्स। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। आसान सा चैप्टर है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण जो कि हैं वे क्या हैं? आपके मोड़दार या वलित पर्वत। ठीक, मोड़दार या क्या? वलित पर्वत। मोड़दार, फोल्डेड, लहरदार भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसे? लहरदार भी कह सकते हैं। ठीक है, लहर देखा कुछ इस तरह चलती है, ऐसे चलती है ना, मोड़ पड़ता रहता है। अब मोड़ जो है पृथ्वी के आंतरिक जो चट्टाने हैं, भूगर्भिक चट्टाने हैं, उनमें दबाव के कारण, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसके कारण? ठीक है, यही प्रश्न है कि निर्माण कौन सी? दबाव की खिंचाव। तो दबाव के कारण एक यदि पृथ्वी के कोई भाग में मोड़ पड़ जाए, वो उठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात, इतनी ही बात बस याद रखनी है कि कैसे दबाव के कारण। ठीक है, दबाव, खिंचाव नहीं, ठीक, प्रेशर है ये। ठीक है, दबाव के कारण जिन पर्वतों का निर्माण हुआ वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन या लहरदार माउंटेन कहलाते हैं। ये पर्वत जो है अधिकतर विश्व के जो बड़े पर्वत हैं वो इसी प्रकार के उदाहरण है। अब एग्जाम्पल ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया हिमालय, और क्या लिख लें? आल्प्स। ठीक है, फिर क्या लिख लें? रॉकी, फिर क्या लिख लें? एंडीज, फिर क्या लिख लिया जाए? एटलस। ठीक है, हिमालय जो आप जानते हैं भारत में, आल्प्स यूरोप में है, रॉकी और एंडीज जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एटलस जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि थ्यानसान रूस में क्या है? थ्यानसान। नामसान चीन में है। ठीक है, ठीक, एक क्या हो गया आपका? थ्यानसान कहां पड़ता है? ये रूस में है। ठीक है, एक क्या हो गया? नानसान, ये कहां आपका? चीन में हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ठीक है, कौन से पर्वत हो गए? वलित यानी कि मोड़दार पर्वत। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है, ठीक, पहला हो गया, ठीक है, नोट करिएगा इसे। चलिए, दूसरा टाइप है आपका, ठीक है, दूसरा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक या अवरोधी या भ्रंशोत्य, क्योंकि भ्रंशों के कारण भी इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें रिफ्ट यानी कि भ्रंशोत्य पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पढ़ा था आपने दबाव के कारण। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? खिंचाव के कारण।
ठीक है, यानी कि पृथ्वी की भूगर्भिक चट्टानों में उत्पन्न होने वाले खिंचाव के कारण जिस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है वे कहलाते हैं क्या, ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत या भ्रंशोत्थी पर्वत। उम्मीद समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा कहां पड़ता है, तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा। अब खासियत ये है कि यह विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सियरा नेवादा हो गया। इसके अलावा अन्य भी एग्जांपल्स हैं, वो भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलिए लिखते चलते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका यूएसए का ही वासाच रेंज, ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, यूएसए का ही वासाच रेंज। दूसरा क्या हो गया आपका, यूएसए का वासाच रेंज, ठीक। तीसरा क्या हो गया, जर्मनी का, ठीक है, वासजेस, ठीक है, जर्मनी के साथ साथ जो है फ्रांस में भी फैला है, ठीक है। अगला क्या हो गया, जर्मनी का ही ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और कौन सा हो गया आपका, ठीक, जर्मनी का ही, हाँ ठीक है, जर्मनी का ही हार्ज पर्वत। चौथा क्या हो गया आपका, युगांडा का रुवेंजरी, युगांडा का क्या हो गया आपका, रुवेंजरी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, नमक की पहाड़ियां, ठीक है। अब भारत की भी सतपुड़ा पर्वत जो है किसका उदाहरण है, अवशिष्ट या ब्लॉक पर्वत का है। तो बेसिकली जो है पर्वत दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ और भागों में इसे हम बांट सकते हैं। जैसे तीसरा जो कहेंगे वो कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए नाम से ही दिख रहा है ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा टाइप क्या हो गया, ज्वालामुखी। क्या पता चल रहा है, ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के जमने से जिस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है या ज्वालामुखी के फटने से जिस प्रकार का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि माउंट शास्ता, ठीक है, और कौन सा हो गया, माउंट रेनियर, ठीक है। दोनों कहां पर है, यूएसए में है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया आपका, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ठीक, जापान में, ठीक है। और क्या हो गया आपका, एकाकांगुआ, एकाकांगुआ, ठीक है। ये कहां पड़ता है आपका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया हमारा, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। क्या हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। अब क्या बचा, एक और देख लेते हैं, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। नाम से क्या दिख रहा है, बचा हुआ, अवशिष्ट, यानी जो समाप्ति की तरफ क्या है, अपरदन की शक्तियों ने उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। कौन सा पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक, अवशिष्ट पर्वत। अपरदन की शक्तियों ने समाप्त की। तो विश्व की सबसे पुरानी या सबसे ज्यादा अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, अरावली पर्वत, ठीक है। इसके अलावा भारत की कौन सी, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक ठीक, सतपुड़ा, ठीक है। ये सब जो है अवशिष्ट पर्वतों के क्या हो गए, उदाहरण। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, पर्वतों का वर्गीकरण। बात करें पर्वतों के निर्माण के संबंध में तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जैसे कि कोबर का सिद्धांत, इसके अलावा होम्स का संवहन तरंग, ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जो पर्वतों की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इन जो हमने तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के नाम बताए, इसके अलावा आप भी एक काम करेंगे, विश्व के 5 सबसे बड़े पर्वत, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, एंडीज, फिर कौन सा है, रॉकी है, हिमालय है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऐसे इन 5 सबसे बड़े पर्वतों का, ठीक है, ये जानेंगे किस देश में है, ठीक है, और इनकी क्या कुल जो है, ठीक है, लंबाई कितनी किलोमीटर की है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, विश्व के 5 सबसे ऊंचे पर्वत चोटियों के नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं, कंचनजंगा, केटू के बारे में जानते हैं, कंचनजंगा, ठीक है, लाहुत्से, मकालो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 5 सबसे ऊंची चोटियों की स्थिति और उनकी ऊंचाई के बारे में लिखेंगे,
ठीक है, चलिए एक तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।